डू रुओशेंग। दुनिया उन्हें एक देवी समान पवित्र वैद्य मानती है, लेकिन किसी ने कभी उनका असली चेहरा नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि वह शहर के सबसे अमीर आदमी डू हाउ की इकलौती बहन है। अफवाहें हैं कि जो उनसे शादी करेगा वो पूरी दुनिया की दौलत का मालिक बन जाएगा। शीची के साथ शादी के 5 साल बाद आखिरकार मैं मां बनने वाली हूं। मुझे उन्हें यह खुशखबरी जरूर देनी चाहिए। शीची, मैं प्रेग्नेंट। पकड़ो इसे। क्लिनिक को सील करने के बाद इसे काल कोठरी में डाल दो। क्या? धोखेबाज दू, तुमने मासूमों की जान को खतरे में डाला है। मैं विशेष कमांडर फुशिची को आदेश देता हूं कि तुम्हारे क्लिनिक को बंद कर दे और तुम्हें काल कोठरी की सजा दी जाए। मैंने सालों तक लोगों का इलाज किया है। मैंने कब किसी को नुकसान पहुंचाया? शेनलान मेरी रक्षक हैं, लेकिन तुमने जानबूझकर उनकी हालत बिगाड़ी, जिससे उन्हें दिल की बीमारी हुई और अब वे हमेशा बीमार रहती हैं। तुम्हारी डॉक्टर कहलाने की हिम्मत कैसे हुई? उस दिन आपकी जान बचाने वाली मैं थी। एक लालची डॉक्टर क्लिनिक चला रही है। क्या यह लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं है? दफा हो जाओ यहां से। बाहर निकलो, धोखेबाज डॉक्टर, धोखेबाज कहीं की, दफा हो। इसे ले जाओ। धोखेबाज डॉक्टर, यहां से चली जाओ। तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए, झूठी कहीं की। चली जाओ, तुम्हें सबक सिखाना होगा। दफा हो जाओ ढोंगी, तुम्हें हम खत्म कर देंगे। धोखेबाज डॉक्टर। धोखेबाज, दफा हो। तुझे तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। शीची, तुमने तो मेरी प्रेगनेंसी की खबर भी नहीं सुनी। एल्डेसमिस, आप एक महान वैद्य हैं और शहर के सबसे अमीर दू परिवार की इकलौती बेटी हैं। आप कृपया मेरे साथ वापस चलिए। मैं अभी वापस नहीं जा सकती। लेकिन आप और फूशी की 5 सालों तक बाहर तकलीफें झेलते रहे, फिर भी वो आपके साथ इतना बेरुखा है। और समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी पहचान छुपाई और फू फैमिली परिवार में शादी कर ली। अब मेरे पास वापस जाने की हिम्मत नहीं बची है। तुम यहां से जाओ। लानर, तुम्हारी दवा की वजह से मेरी तबीयत अब काफी बेहतर है। आंटी, आप बहुत ज्यादा औपचारिकता निभा रही हैं। आप सचमुच वैसे ही हैं जैसा सुना था। सबसे अमीर डू फैमिली की सबसे प्यारी और लाडली बेटी। उन्होंने न सिर्फ तुम्हें माँ का उपनाम रखने की इजाजत दी, बल्कि तुम इतनी कीमती दवाइयाँ भी ले आई। वो दवाइयाँ तो डू फैमिली के गोदाम में बहुत सारी भरी पड़ी हैं। बस आंटी आपके काम आनी चाहिए। माँ, तूने किसी को नुकसान पहुंचाने की वजह से जेल की हवा खाई, मेरे फू फैमिली खानदान के नाम पर कलंक लगा दिया। अब किस मुंह से मुझे माँ बुला रही है? आंटी, रुओ शेंग को अपनी सजा मिल चुकी है। अब आप उस पर गुस्सा न करें। उसकी वो मामूली और बेकार सी डॉक्टरी, आज जो हो रहा है वो उसकी कर्मों का ही फल है। मैं निर्दोष हूँ। शेनलान, सच
सच बताओ, तुम्हारी दिल की बीमारी, आखिर उसका सच क्या है? लानर बहुत ही नेक दिल इंसान है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें झूठ फंसाएगी? तुम खुद झूठ बोलने की आदी हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि बाकी लोग भी तुम्हारी तरह ही घटिया हैं? बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा। बेचारे बनने का यह नाटक, क्या तुम अभी तक इससे नहीं उबी हो? शीची, मैं गर्भवती हूँ। अभी इस झटके के बाद केवल महल का यह प्राचीन जिनसेंग ही मेरे बच्चे की जान बचा सकता है। तुम्हें अच्छे से पता है कि यह जिनसेंग लैनर की दिल की बीमारी के इलाज के लिए है, फिर भी तुम यहां ढोंग कर रही हो ताकि उसे पाने का बहाना बना सको। सच में बहुत घिनौनी बात है। शीची, मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। मेरे पेट में पल रहा यह बच्चा आपका भी तो है। पिछले 5 सालों में तो यह कभी गर्भवती नहीं हुई, फिर ठीक लैनर को नुकसान पहुंचाने के बाद इसे यह खुशखबरी कैसे मिल गई? मुझे लगता है यह सिर्फ सजा से बचने के लिए जानबूझकर नाटक कर रही है। शीची, शी, मेरे सीने में फिर से दर्द हो रहा है। शिची, जल्दी करो और लैनर को दवा के लिए ले जाओ। शीकी, नहीं। शीची, कृपया हमारे बच्चे को बचा लीजिए। फूशीकी, ये पहली बार है जब मैंने आपसे कोई विनती की है, लेकिन आप शेनलान के लिए हमारे बच्चे की भी परवाह नहीं कर रहे। यह मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए भेजा है। अगर तुम समझदार हो तो इस पर अभी दस्तखत कर दो, वरना अपनी पूरी जिंदगी इसी कालकोठरी में सती रहोगी। मैं अपराधी पत्नी दू इतने सालों में वारिस नहीं दे सकी और माता पिता का अपमान किया। औलाद न होना तो एक बात है, पर तुम्हें तो ठीक से मालिश करना भी नहीं आता। तुम आखिर किस काम की हो? मैंने अपने रिश्तों के नियमों का उल्लंघन किया है। हमारे दिल अलग हो चुके हैं और हम कभी एक नहीं हो सकते। इसीलिए अब यह रिश्ता खत्म। फूशिकी, क्या आपने मुझे फंसाकर जेल में इसीलिए डाला ताकि आप मुझे अलग होने के लिए मजबूर कर सकें? तुम एक अनाथ लड़की हो, 5 साल से फू फैमिली के पैसों पर पल रही हो, और अब तुम शीची और लैनर के रिश्ते में अपछन बनने की हिम्मत कर रही हो। मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। नहीं माँ, मैं वाकई गर्भवती हूँ। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। तो क्या हुआ? केवल लैनर जैसे बड़े खानदान की लड़की ही शी ची के बच्चे की माँ बनने के काबिल है। शी ची का असली वारिस। रोशेंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी उम्र तो अभी बहुत कम है और फिर मर्द तो बेवफा होते हैं। मैं कैसे जानूं कि किस दिन तुम मुझे छोड़ दोगे? मैं फू शीची भगवान की कसम खाता हूं, अगर मैं तुमसे अलग हुआ तो मेरा अंत बुरा हो। मुझे मंजूर है।
फूशी की। अब जबकि मैंने अपना बच्चा खो दिया है और तुमने ही अपना वादा तोड़ा है, तो मेरे लिए जरूरी नहीं कि मैं अब इस रिश्ते का मान रखूं। जब तुम्हारे दिल में कोई प्यार नहीं रहा तो मैं भी पीछे हटती हूं। फूशीची, बाकी की जिंदगी के लिए तुम और मैं अजनबी हैं। डू रोशेंग, कोई तुम्हें जेल से ले जाने आया है। भैया, जब हालात ऐसे हो गए हैं तो क्या अब भी तुम ब्रदर के पास नहीं चलना चाहती? आज जो ये तमाशा हुआ है वो मेरी अपनी गलतियों का नतीजा है। मुझ में अब डू फैमिली वापस जाने की हिम्मत नहीं है। तुम डू फैमिली की इकलौती सेकंड यंग मिस हो। तुम किसी भी वक्त घर वापस आ सकती हो। फूशिकी ने तुम्हें इतना धोखा दिया है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जाओ, किसी हकीम को ढूंढो, डू रोशेंग की जांच कराओ। ख्याल रहे, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। जी सर। हुजूर, एक आदमी रिहाई के दस्तावेज लेकर आया था। मालकिन को ले जाया जा चुका है। ये सब वो जेल में छोड़ गई हैं। आदमी? क्या पता चला कि वो कौन था? मुझे नहीं पता सर। चूंकि तुम बेरुखे हो गए हो तो मैं भी हार मानती हूं। फूशिकी, अब आगे की जिंदगी के लिए हमारे रास्ते अलग हैं। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है तो फिर तुम इतनी जल्दी क्यों फैलाना चाहती हो कि महान डॉक्टर शहर वापस आ गई है? भाइया, मेरे पास जो डॉक्टरी हुनर है उसका इस्तेमाल मुझे लोगों की मदद और इलाज के लिए करना चाहिए। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। चलो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। आओ, अंदर चलकर खाना खाते हैं। बॉस, डू फैमिली के सरकारी व्यापारियों का एक समूह आया है। वे आपसे मिलकर सामान के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। भैया, आप पहले जाइए, बिजनेस जरूरी है। तो मैं कहूं कि तुम जेल से बाहर कैसे आ गई? लगता है तुमने किसी अमीर आदमी को फंसा लिया है। तुम्हारे ये महंगे गहने देखकर लगता है यकीनन उस मर्द की सेवा करके ही तुम्हें ये सब मिला होगा। तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह घटिया है? तुम रोशंग, ये शंघाई रेस्टोरेंट सिर्फ बड़े और रईस लोगों के लिए है। अगर तुम वहां जाना चाहती हो तो मैं शीची से कहकर तुम्हें अंदर ले जाऊंगी, पर तुम्हें ऐसे
अरे गहरे मर्दों से मेल जोल बढ़ाने की क्या जरूरत है? मुझे तुम्हारा नाटक देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दफा हो जाओ। डुरुओ शेंग, तुम जो मुझसे रास्ते अलग करने की बात कर रही थी तो वो इस दूसरे मर्द की वजह से था। कमांडर फू वाकई कितनी जल्दी बातें भूल जाते हैं। क्या वो आप ही नहीं थे जिन्होंने पहले तलाक के कागज लिखे थे? कौन से तलाक के कागज? रुओशेंग, एक महिला को अपनी मर्यादा और परंपरा का पालन करना चाहिए। तुम इस तरह किसी दूसरे मर्द के साथ घटिया हरकतें नहीं कर सकती। शी ची के साथ वापस चली जाओ। शेनलान, तुम्हें बातें घुमा फिराकर कहने की और मुझ पर कीचड़ उछालने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम फू शिची को पसंद नहीं करती? तो उसे ले जाओ। डुरुओ शेंग, तुम एक मामूली हकीम हो। मुझसे दूर रहने का ये नाटक बंद करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम फू शिची, खुद को बहुत ऊंचा मत समझो। हमारा पति पत्नी का रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अब मेरी नजरों में तुम कुछ भी नहीं हो। वह घटिया औरत सच में एक कलंकित औरत है। आंटी, आप गुस्सा मत कीजिए, कहीं आपकी तबीयत ना बिगड़ जाए। वह एक ठुकराई हुई औरत है। उसकी तुम्हारे जूतों के बराबर औकात भी नहीं है। वह चली गई, यही अच्छा है। इससे तुम्हारी और शीची की शादी का रास्ता साफ हो गया। आंटी, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। मैं तो बस एक व्यापारी की बेटी हूँ। मैं शीची के काबिल कैसे हो सकती हूँ? डू फैमिली तो पूरे देश के सबसे बड़े व्यापारी हैं। देश का आधा टैक्स उन्हीं के पास से आता है। यहाँ तक कि राजा भी जब पेट्रियार्क डू से मिलते हैं तो बहुत ही इज्जत के साथ पेश आते हैं। शेंगमिंग फीमेल फिजिशियन हाल ही में क्योतो वापस लौटी है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे वह ठीक न कर सकें। तुम तुरंत लानेर को वहां ले जाओ ताकि उनके दिल की बीमारी ठीक हो सके। शेंगमिंग फीमेल फिजिशियन, इसका मतलब मेरी बीमारी का जो झूठ था अब शायद वह पकड़ा जाएगा। समझ गया। वापस आना अच्छा ही है। भविष्य में मुझे फिर कभी फू शिची की सूरत नहीं देखनी पड़ेगी। मैडम, फू शिकी आपसे मिलना चाहते हैं। क्या वह बीमार है? नहीं, वो चाहते हैं कि आप शेनलान को बचाने में मदद करें। महान जिंगी वई का कमांडर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी औरत के लिए किसी के सामने अपना सिर झुकाएंगे। मिस, अगर आप मिलना नहीं चाहती तो मैं उन्हें अभी वापस भेज देता हूँ। मैं क्यों नहीं मिलूंगी? उन्हें अंदर बुलाओ। जी सर। शेंगमिंग फीमेल फिजिशियन, मैं जानता हूं कि आपकी दवा मिलना बहुत मुश्किल है। बस एक बार अगर आप लैनर के दिल की बीमारी का इलाज कर दें तो फू फैमिली आपकी हर शर्त मानने को तैयार है। शेन लान के लिए तुम वाकई कुछ भी कर सकते हो। अपना हाथ मेज पर रखो। इसकी आवाज टू रोशेंग से इतनी ज्यादा क्यों मिल रही है? इसे कोई दिल की बीमारी नहीं है। क्या? अगर तुम्हें मेरे इलाज पर भरोसा नहीं है तो तुम यहां से जा सकते हो। शीची, शेंगमिंग फीमेल फिजिशियन 5 सालों के बाद बाहर आए हैं। हो सकता है कि अब उनमें पहले जैसा हुनर न बचा हो। हमें चलना चाहिए। शीची को वाकई शक हो गया है। शुक्र है कि मैं पहले से ही तैयार थी। शीची, मैं डूर वॉशिंग जैसी नहीं हूं। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मेरे दिल की ये बीमारी, शायद अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर मैं तुमसे शादी कर सकूं, चाहे वह सिर्फ एक दिन के लिए ही क्यों ना हो, तो मुझे सुकून मिल जाएगा। जब इसकी हालत ऐसी है फिर भी तुम झूठ कह रही हो कि इसे कोई बीमारी नहीं है। मुझे देखने दो। दूर हटो। तुम तुम
जब तुम्हें मुझ पर शक है कि मेरे इरादे गलत हैं, तो किसी और काबिल इंसान को ढूंढ लो। अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आऊंगी। एल्डर स्मिथ, अच्छा हुआ कि आपने सही समय पर कदम उठा लिया, वरना फूशिकी फिर से आपके पीछे पा जाता। शेनलान को तो कोई दिल की बीमारी नहीं है, पर यह जो खून की उल्टी हुई है, यह बहुत अजीब है। जाओ और इसकी जांच करो। जी सर। एल्डर स्मिथ, मैंने सब पता लगा लिया है। शेनलान ने यहाँ आने से पहले कोई दवाई खाई थी, इसीलिए उसे खून की उल्टी हो रही थी। वह यह बात छुपाने के लिए कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वाकई किसी भी हद तक गिर सकती है। और एक और बात, शेनलान ने पता नहीं कहां से आपका लॉकेट चुरा लिया है और झूठ बोल रही है कि वही दत्त परिवार की एल्डेस्ट मिस है, सिर्फ इसलिए कि आप कभी बाहरी दुनिया के सामने नहीं आई हैं। उसने फू परिवार का भरोसा जीत लिया। तो इसीलिए फू शिची को लगता है कि वही उसकी जान बचाने वाली है। तो यह बात है, कुछ साल पहले उसने कहा था कि वह लॉकेट बहुत सुंदर है और वह उसे कुछ दिन पहनना चाहती है। मैं अपनी पहचान नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मैंने कह दिया कि यह दत्त परिवार के लॉकेट जैसी दिखने वाली एक नकली चीज है। उसके बाद उसने वह कभी वापस नहीं किया। शेनलान इतनी घटिया औरत निकलेगी सोचा न था। और फू शिकी की तो जैसे अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। चलो जरा मिलकर देखते हैं इस नकली दत्त परिवार की एल्डेस्ट मिस से। चलिए। तू तो अपने आशी के साथ मजे करने गई थी ना, अब यहाँ क्या लेने आई है? मैंने सुना है कि शेंगमिंग फीमेल फिजिशियन ने साम कह दिया है कि शेनलान को कोई बीमारी नहीं है, तो मैं बस उसे बधाई देने आई हूँ। और फू परिवार को भी मुबारक हो कि उन्हें एक झूठी बहू मिलने वाली है। लानर अब बिल्कुल ठीक है, तो वह जल्द ही शीची से शादी कर पाएगी और मुझे पोता भी देगी। लानर दत्त खानदान की बेटी है, तेरी पूरी जिंदगी में तू दत्त खानदान की धूल के बराबर भी नहीं पहुंच पाएगी। अच्छा, तू एक गरीब घर की लौकी है, मेरे बेटे के लायक नहीं है। मैं बता रही हूँ, शीची और लानर की बहुत जल्द शादी होने वाली है। शादी? सही कहा। उस समय पेट्रियार्क डू निश्चित रूप से यहाँ आएंगे, तब तुम खुद देख लेना कि तुम में और लानर में जमीन आसमान का अंतर है। तो फिर मैं इंतजार करूंगी फू फैमिली का न्योता मिलने का। शादी के दिन मैं एक शानदार तोहफा लेकर जरूर आऊंगी। तुम एक गरीब और अनाथ लड़की हो, ऊपर से शानदार तोहफे की बात करती हो। हैसियत से बढ़कर बात करना बंद करो। बुढ़िया कहीं की, इसने सच में डू फैमिली को न्योता भेज दिया। शुक्र है कि पेट्रियार्क डू फिलहाल इस शहर में नहीं है, वरना मेरी पोल खुल जाती। दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे को नमन करें। दुर्वोशंग, तुम यहाँ कैसे आई? ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने सुना है कि कमांडर फू ने डू फैमिली की बड़ी बेटी से शादी की है। इतनी बड़ी खुशी की बात है, तो मेरा आना तो लाजमी था। डू फैमिली के पास बेशुमार दौलत है। फू फैमिली का अब ऐसा रिश्ता बना है कि अब उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। डू फैमिली की बड़ी बेटी हमेशा से रहस्यमयी रही है। आज आखिरकार हमें लुशान का चेहरा देखने को मिल ही गया। रुओशेंग, मुझे पता है कि जब शीची ने मुझसे शादी की तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, पर खानदान और रुतबे जैसी चीजें किस्मत से मिलती हैं। पुरानी बातों को भूलने में ही तुम्हारी भलाई है। डुरुओशेंग, तुमने अपनी मर्यादा और खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। चली जाओ यहाँ से। कहीं डू फैमिली के खास मेहमानों से तुम्हारा सामना हो गया तो अंजाम बुरा होगा। आज मिस डू की शादी का दिन है और मैं इंतजार कर रही हूँ पेट्रियार्क डू की एक झलक पाने का। कहाँ है वो? मैं? क्या तुझे लगता है कि मेरे भाई तुझ जैसे मामूली इंसान से मिलेंगे? क्यों नहीं मिल सकते? शहर के सबसे अमीर आदमी
पेट्रियार्क डू तशरीफ लाए हैं। पेट्रियार्क डू, आपके यहाँ आने से हमारा घर धन्य हो गया। ये यहाँ कैसे आ गए? ओ घटिया औरत, शर्म कर और यहाँ से दफा हो जा। हमारे मेहमानों की आंखों में मत चुभो। तुमने किसे घटिया कहा? पेट्रियार्क डू, आप नाराज न हो। मैं अभी इस डू रुओशेंग को, इस कलंक को यहाँ से बाहर निकालती हूँ। जुबान संभालो। रुओशेंग मेरी इकलौती बहन है। तुमने क्या कहा? वह डू रुओशेंग ही तुम्हारी सगी बहन है। तो फिर शेनलान का क्या? मैं रुओशेंग ही मेरे डू फैमिली परिवार की इकलौती लाडली बेटी है। जहां तक शेनलान की बात है, उसकी औकात ही क्या है? वह तो बस एक कुतिया है जिसने डू फैमिली का झूठा नकाब ओढ़ा हुआ है। रुओशेंग, क्या जो डू हाओ कह रहे हैं वह सब सच है? अगर सच है भी तो क्या? ये बातें तुमने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताई? मैंने सच को इसलिए छिपाया था क्योंकि मुझे लगा शायद तुम सोचोगे कि मैंने तुम पर एहसान किया है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यही सच तुम्हारी मां के लिए मुझे बार बार दुख पहुंचाने का बहाना बन जाएगा। रुओशेंग, मुंह बुढ़िया से गलती हो गई। मुझसे पहचान करने में चूक हुई। मैंने गलत इंसान को समझ लिया था। तुम चिंता मत करो। चूंकि यह शेनलान एक ढोंगी है, तो यह शादी का रिश्ता अब खत्म हुआ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? पहले तुमने मुझसे फू फैमिली के बारे में झूठ बोला, मेरे बेटे की सफलता के रास्ते में रुकावट डाली, और अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? अगर आप सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों के पीछे ना भागती तो मुझे ये मौका ही नहीं मिलता। तुम बस बहुत हुआ। क्या तुम लोग और तमाशा खड़ा करना चाहते हो? रुओशेंग, तुम मेरे साथ चलो। हमें तसल्ली से बात करनी होगी। फू शिकी, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसी बदतमीजी करो? मैंने अभी तक तलाक के कागजों पर दस्तखत नहीं किए हैं। मेरा और रुओशेंग का रिश्ता अभी भी पति पत्नी का है। तो तुम अपनी डू फैमिली वाली पहचान से मुझ पर दबाव डालने की कोशिश मत करो। मैं आज यहां इसी मामले को सुलझाने आई हूं। तलाक के कागजात? क्या तुम वाकई मुझसे अलग होना चाहती हो? हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी माँ ने 5 सालों तक मेरा अपमान किया और तुमने सब कुछ देखकर भी अनदेखा किया और इतने बेरुखे बने रहे। इससे पहले मैं तुमसे प्यार करती थी, इसलिए 5 साल तक सब सहती रही। लेकिन अब हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। पिछली बार मैंने बस खत छोड़ा था, लेकिन वो औपचारिक तौर पर अलग होना नहीं था। इसलिए अब ये तलाक का खत मेरी तरफ से तुम्हें तुम्हारी शादी का तोहफा है। मैं इसके लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। क्या तुम अब भी मेरी बहन के पीछे पड़े रहना चाहते हो? मैं बस जानना चाहता हूं उस साल की सच्चाई क्या थी। अगर डू रुओशेंग ही डू परिवार की बेटी है, तो तुम्हारे पास जो यह लॉकेट है उसका क्या राज है? यह लॉकेट सच में डू रुओशेंग का ही है। तो इसका मतलब उस साल मेरी जान बचाने वाली वाकई में रुओशेंग थी। हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इतने सालों तक मुझसे झूठ बोला। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया था। जैसे ही आपने वह लॉकेट देखा, आपने खुद ही कह दिया कि मैं ही आपकी जान बचाने वाली हूँ। मैं तुम्हें पहले से पसंद करती थी, इसीलिए मैंने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। मैंने तो बस मौके का फायदा उठाकर अपनी चाल चली थी। तुम तो बड़ी सफाई से अपनी गलती मुझ पर थोप रही हो। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शेनलान असल में नकली डू परिवार की सदस्य है।
एक मामूली चिड़िया रानी बनने के सपने देख रही थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि डू रोशंग का व्यक्तित्व बहुत खास है और वो कमांडर के साथ काफी अच्छी लगती है। सही कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी गुस्से में आकर मुझसे गलती हो गई। अब जब मेरा नकली वारिस होना सबके सामने आ चुका है, तो मैं बिल्कुल भी फू शिची को और ज्यादा नाराज नहीं कर सकती। शिची, उस समय जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरी गलती नहीं थी। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? तुम न तो मेरी जान बचाने वाली हो और तुमने मुझे 5 साल तक धोखे में रखा। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा भी? फू शिकी, मैं अभी तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पत्नी? अब जल्द ही नहीं रहोगी। आज से ही मैं घोषणा करता हूं कि शेनलान के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। शिची, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है। कोई है? इसे यहां से ले जाओ। फू शिकी, आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। फू शिकी, आप बहुत निर्दयी हैं। बस करो फू शिकी, मैं बहुत बिजी हूं। मेरे पास तुम्हारा ये ड्रामा देखने का समय नहीं है। रोशेंग, मुझे सब सच पता चल गया है। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। लगता है तुम इतनी जल्दी भूल गए। क्या तुम्हें याद है जिस दिन मैंने अपना बच्चा खोया था, मैंने तुमसे कैसे मिन्नतें की थी? मुझे नहीं पता था कि तुम सच में मां बनने वाली थीं। मैं तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनना चाहती। भाई चलिए यहां से। रोशंग, तुम कहीं नहीं जा सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? उस समय महाराज ने खुद हमारी शादी कराई थी। अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो यह तभी मुमकिन है जब हम दोनों की मर्जी हो और तलाक के कागजात पर साइन हो, वरना यह महाराज का बहुत बड़ा अपमान होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं बस चाहता हूं कि आप मुझे एक और मौका दें। फू शिकी, तू वाकई में कितना बेशर्म है। मैं तुझे बता दूं, भले ही यह शादी महाराज का हुक्म हो, मैं भैया, ये मेरे और उनके बीच की बात है। मुझे बात करने दीजिए। फू शिची, हमारा पति पत्नी का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। आपका अब और पीछे पटना कोई काम नहीं आएगा। बेहतर होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके इन तलाक के कागजों पर साइन कर दें। रोशंग, सब शेनलान की गलती है। वह दोहरी चालें चलने वाली घटिया औरत, उसी की वजह से यह बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मां, शुरुआत में अगर आपने धन का लालच न किया होता तो आज शायद ऐसी नौबत नहीं आती। पुरानी बातों को फिर से कुरेदने से क्या फायदा? शीची, डू फैमिली क्योटो के सबसे अमीर इंसान हैं। तुम किसी भी कीमत पर डू रोशेंग को तलाक नहीं दोगे। मां, मैं डुरुओ शेंग से अलग नहीं होना चाहता क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, न कि उसके खानदान और दौलत की वजह से। माँ को तुम्हारे किसी भी कारण से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें कल ही डू रोशेंग के पास जाना होगा और तलाक के मसले पर अच्छे से बात करनी होगी। मुझे आपके कहने की जरूरत नहीं है। मैं खुद जाकर उससे माफी मांगूंगा। मिस, फू शिकी काफी समय से दरवाजे के बाहर पूरे 1 दिन से खड़ा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि पूरे शहर में इस बात का तमाशा बन जाएगा। रहने दो, उसे अंदर आने दो। ठीक है। रोशंग, क्या तुम आखिरकार मुझसे मिलने को राजी हो गई? क्या तुमने तलाक के कागजात साइन कर दिए हैं? सालों पहले जब तुमने मेरी जान बचाई थी तब मैं सिर्फ तुम्हारे गले के लॉकेट को साफ देख पाया था। तभी मैंने कसम खाई थी कि मैं उसी औरत से शादी करूंगा। मैंने गलती से शेनलैन को तुम समझ लिया था, जिसकी वजह से हमारा बच्चा चला गया। इस बड़ी गलती के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं पहले ही कसम खा चुका हूं कि पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हें ही अपनी पत्नी मानकर प्यार करूंगा। इसलिए मैं तलाक के कागजात पर साइन नहीं करूंगा।
अगर तुम जिद पर अड़े हो कि तलाक नहीं दोगे तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। कैसा मौका? अभी जमीन पर घुटनों के बल बैठो और अपना सिर झुकाकर मेरे उस बच्चे से माफी मांगो जो चला गया। रुओशेंग, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इस सुरक्षा बल का कमांडर हूं और अपनी पूरी जिंदगी में मैंने सिर्फ महाराज के आगे घुटने टेके हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? घुटने टेकने हैं या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। घुटनों पर बैठोगे या नहीं, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डू रुओशेंग, मेरी बात सुनो। तुम अब भी शी ची की पत्नी हो। तुम भला अपने ही पति को अपने सामने घुटने टेकने पर कैसे मजबूर कर सकती हो? पर आपको तो हमेशा से यही लगता था कि शेन लान ही आपकी सबसे अच्छी बहू है ना? वह इसलिए क्योंकि मैं और शीची पहले शेन लान जैसी घटिया औरत के झांसे में आ गए थे। फू फैमिली की बहू तो सिर्फ तुम ही हो। वह जो सगाई की रस्म हुई थी उसका अब कोई मोल नहीं है। सच में कितने बेशर्म हो तुम लोग। माँ, इस सब में मेरी और आपकी, हम दोनों की गलती है। अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं। हमारी क्या गलती हो सकती है? अगर उस शेन लान ने झूठ नहीं बोला होता तो हमसे इतनी अच्छी बहू को पहचानने में ऐसी गलतफहमी क्यों होती? रुओशेंग, हमारे साथ वापस चलो ताकि हम सब एक परिवार की तरह फिर से साथ रह सकें। जब मैं फू फैमिली में 5 सालों तक थी तब आपने कभी मुझे एक मुस्कुराहट तक नहीं दी, और अब आपको लगता है कि आप इतनी आसानी से मुझे अपने साथ ले जा सकती हैं? सपना देखना छोड़ दो। ऐसा नहीं हो सकता। तेरी शादी शीची से हो चुकी है। अब तू जीते जी फू फैमिली की है और वहां से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे हमारे साथ ही चलना होगा। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, पर यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम डू फैमिली की हैसियत का फायदा उठाना चाहती हो। अगर तुम्हें जमीन पर लेटना इतना ही पसंद है तो लेटी रहो। माँ, आप जल्दी उठिए। आपकी इन हरकतों से रुओशेंग हमसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेंगी। नहीं, तेरी माँ तुझे कभी भी डू रुओशेंग से अलग नहीं होने देगी। माँ, 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 माँ। उनकी सांसें कितनी बेकाबू हैं। मेरे जाने के बाद क्या शेन लान उन्हें हर दिन दवा दे रहा था? हाँ, बिल्कुल। शेन लान ने तुम्हारी माँ को बेवकूफ बनाने के लिए जल्दबाजी में गलत दवाइयाँ खिला दी। तुम्हारी माँ को पहले से ही बीमारी थी और अब जो दिख रहा है, मुझे डर है कि उन्हें ठीक करना अब बहुत मुश्किल है। क्या तुम्हारे पास भी कोई रास्ता नहीं है? लगता है मुझे अब शेंगमिंग फीमेल फिजिशियन के पास ही जाना होगा। रुक जाओ, रुक जाओ। मैं ही शेंगमिंग फीमेल फिजिशियन हूं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि बचाना मुश्किल है, पर यह नहीं कहा कि मुमकिन नहीं है। क्या तुम ही शेंगमिंग फीमेल फिजिशियन हो? तो जिससे मैं पहले मिला था वह इंसान मैं ही थी। मैं तुम्हारी माँ को बचा सकती हूँ, लेकिन पहले अच्छी तरह सोच लो कि इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे। तुम चाहती हो कि मैं तलाक के कागजों पर साइन करूं और उन्हें कोर्ट में दे दूं, है ना? मैं अपनी मां को जाते हुए नहीं देख सकता, पर मैंने तुम्हारे साथ भी गलत किया है। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए। तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी यह जान तुम्हारी ही बचाई हुई है। एक बार जब तुम मेरी मां की जान बचा लोगी तो मैं यह एहसान उतार दूंगा। अभी के लिए मैं इस तरह से साबित करूंगा कि मैं अपना वादा निभाऊंगा। ठीक है, मैं वादा करती हूं। आपकी माँ अब बिल्कुल ठीक है। आगे से जैसा मैंने दवा के पर्चे में लिखा है, अपनी माँ को वही दवा बनाकर देना। ठीक है, तो अब मुझे भी अपना वादा पूरा करना चाहिए। रुक जाओ फुशिकी, अगर तुम सच में अलग होने के बजाय चले जाना ही पसंद करोगे तो तुमने उस वक्त तलाक के कागजात क्यों लिखे थे? कौन से तलाक के कागजात? मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं लिखा।
क्या तुम अब भी नहीं मानोगे? वह मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं फू शिची, मैं थक गई हूं। अगर तुम मुझसे वाकई प्यार करते हो तो कल सुबह ही हम कोर्ट जाएंगे और तलाक के कागज जमा कर देंगे। रुओशंग, कल रात मैंने तुम्हारी कही बातों पर गौर किया। अगर हमारी शादी तुम्हारे लिए एक सह बन गई है तो मैं अलग होने के लिए तैयार हूं। चलो अब। घटिया औरत, अब तो खत्म है। सावधान। ये रुओशेंग है। क्या आपको पता है कि जो वॉर आपने मेरे लिए सहा, अगर वह थोड़ा और गहरा होता तो आपकी जान भी जा सकती थी। रुओशेंग, जब तक आप सुरक्षित हैं मैं कुछ भी कर सकता हूं। कातिल कहां है? मैंने पहले ही डू फैमिली के लोगों को जांच के लिए भेज दिया है। रुओशेंग, मैंने अभी अभी एक सपना देखा। आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने सपना देखा हमारी पहली मुलाकात का। सिर्फ एक नजर और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था। वह सब बीत चुका है। रुओशंग, मैं वाकई तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं कसम खाता हूं कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। क्या तुम सच में मुझे एक और मौका नहीं दे सकती? आगे का रास्ता बहुत लंबा है। मुझे अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारी सेवा में बिताने दो, ठीक है? तुमने इस बार मेरी जान बचाई है और मुझे किसी का कर्जदार रहना पसंद नहीं। तुम अभी अभी होश में आए हो। जो भी बात है हम उस पर कल बात करेंगे। तो क्या इसका मतलब है कि तुम मुझसे अच्छे से बात करने के लिए तैयार हो? मैं बस तुम्हारा एहसान चुका रही हूं। रुओशेंग, जब तक तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो तब तक हमारे बीच हमेशा एक उम्मीद रहेगी। रुओशंग, तुम आ गए। फू शिखी, अगर आप आज मुझसे शेनलान के बारे में बात करना चाहते हैं तो मुझे माफ करें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। शेनलान, तुम यहां क्या कर रही हो? शिखी, मैं आज यहाँ तुम्हें एक खबर देने आई हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। इतने गुस्से में मत रहो। अगर डर लग गया तो मेरा और बच्चे का क्या होगा? क्या तुम गर्भवती हो? हाँ, तुम भी नहीं चाहोगे कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे के पास पिता ना हो? यह मुमकिन नहीं है। मैंने तुम्हें कभी हाथ तक नहीं लगाया। रुओशेंग, उसकी बातों का भरोसा मत करो। यह सच है। 2 महीने पहले जब तुम नशे में थे, मैं बस सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और तभी तुमने मुझे खींचकर कमरे में बंद कर लिया था। अच्छा, जो तुम कह रही हो वह इत्तेफाक से कुछ ज्यादा ही लग रहा है। मैं जानती हूँ कि अतीत में मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम अभी डॉक्टर के पास जांच के लिए चल सकते हैं। शायद तुम भूल गए हो कि मैं खुद एक डॉक्टर हूं। बच्चा सच में 2 महीने का है। फूशीची, अब तुम्हें और क्या कहना है? रुओशंग, मेरी बात सुनो। मैं समझा सकता हूं। मुझे रुओशेंग मत बुलाओ। जब यह तुम्हारे मुंह से निकलता है तो मुझे घिन आती है। फूशिची, आगे से मुझे कभी मत ढूंढना। अगर 7 दिनों के अंदर मुझे तुम्हारे साइन किए हुए तलाक के कागजात नहीं मिले तो हम अदालत में मिलेंगे। रुओशेंग, शिकी, हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि बच्चे का क्या नाम रखा जाए। मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूं, क्या तुम सच में मां बनने वाली हो?
जब डुरुओशिंग ने खुद यह बात कही है तो क्या यह झूठ हो सकती है? मुझे रुओशेंग पर कोई शक नहीं है। मुझे शक तो तुम पर है। आप मुझ पर जो चाहे शक करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस बच्चे पर शक नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें 1000 चांदी के सिक्के दूंगा ताकि तुम शहर के सबसे बेहतरीन घर में रह सको। शीची, तू वाकई अभी भी मुझसे प्यार करता है। जब बच्चा पैदा हो जाए तब उसे लेकर तुम यहां से चली जाना और क्योटो के बाहर किसी जगह पर जाकर रहना। मैं तुम दोनों का सारा खर्चा उठाऊंगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं फुशिची पूरी जिंदगी सिर्फ डू रुओशेंग और अपने बच्चे को ही अपनाऊंगा। तो क्या मैं और यह बच्चा कोई इंसान नहीं है? तूने मेरे और डू रुओशेंग के बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। मैंने उसे पैदा होने दिया, यही बहुत बड़ी बात है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तो फिर तुम दफा हो सकती हो। फुशिकी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बेरहम हो जाओगे। आखिर ये तुम्हारा ही बच्चा है। मैंने जो कहना था कह दिया, सुन लिया, तो अब दफा हो जाओ। तुम्हें क्या करना है ये तुम खुद तय करो। ठीक है, बच्चे के पैदा होने के बाद मैं चुपचाप यहां से चली जाऊंगी। रुओशेंग, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें एक बार फिर चोट पहुंचाई। मैडम, फूशिकी ने ये मुझे दिया और कहा कि वो आपसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं है, और फिर वो चला गया। ठीक है। मैडम, एक और बात है। मुझे नहीं पता कि मुझे ये आपको बतानी चाहिए या नहीं। बताओ। पिछले कुछ दिनों से SMT बीफ्यू अक्सर डू क्लान की दुकान पर जाकर हंगामा करती है और कहती है कि डू फैमिली उसे अपनी आधी संपत्ति दे दे, वरना वो चैन से नहीं बैठेगी। इसकी वजह क्या है? फुशिकी को पता नहीं कैसे इस बात की भनक लग गई कि जेल के वो तलाक के कागजात SMT FU की साजिश थी। उन्होंने उनसे सारे रिश्ते तोड़ने की बात कही है और कसम खाई है कि वो अब कभी शादी नहीं करेंगे और सिर्फ आप ही उनकी पत्नी रहेंगी। उस साल तलाक का वो खत क्या SMT फू की ही लिखावट थी? क्या यह सच है? हाँ, बिल्कुल। इसीलिए SMT फ्यू ने अपनी इज्जत भूलकर दुकान पर हंगामा किया था, लेकिन पेट्रियार्क डू ने उसे कोई भाव नहीं दिया और उसे सीधे वहां से निकाल दिया। हूँ। मैम, अब उन बेकार के लोगों के बारे में सोचकर परेशान मत होइए। हमें पेट्रियार्क डू के साथ खाना खाने जाना है। अब दुकान के लिए चलना चाहिए। चलो। बटलर, ये शहर के पूर्व वाली दुकान में एक बड़ी समस्या आ गई है। उसे सुलझाने के लिए आपको खुद चलना होगा। मैम, ये काम पहले आता है, तुम पहले उसके साथ जाओ। मैं कहार से कह दूंगी कि वह मुझे छोड़ दे। इसके लिए माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं। पिछली बार तुम भागने में कामयाब हो गई थी, लेकिन इस बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। इस घटिया औरत का अकेले होने का इंतजार करना सच में बिल्कुल आसान नहीं था। समझ गई। मैं रात को तुम्हें इसके लिए एक अच्छा तोहफा दूंगी। अभी तुम बाहर जाकर इंतजार करो। पिछली बार मुझ पर हमला करने वाला आदमी वही था ना? शेनलान, तुम्हारा और इस आदमी का आखिर क्या रिश्ता है? वही जो तुमने अभी सुना। तो इसका मतलब तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह भी इसी का है? हाँ, सही कहा। मैंने तो सिर्फ फू शिची के पैसों के लिए उसका साथ दिया था। जब तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है तो तुमने मुझे कैद क्यों किया? तुमने मुझे क्यों अगवा किया है? क्योंकि फू शिकी ने उसने मुझसे कहा कि जैसे ही मैं बच्चे को जन्म दे दूं, मुझे क्योतो को छोड़कर चले जाना होगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन इससे बेहतर तो यह है कि मैं तुम्हें ही अगवा कर लूं और फिर फिरौती में बहुत सारा पैसा मांगूं ताकि मैं उससे हमेशा के लिए दूर जा सकूं। अगर तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो तो मेरा डू रोशंग तुम्हें वह दे सकता है। बेहतर होगा कि तुम अभी मुझे छोड़ दो। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वैसे भी फू शिची अब यहाँ पहुंचने ही वाला है। रोशंग,
मुझे करोड़ों की दौलत दो, वरना डुरुओशेंग अभी मारा जाएगा। भले ही तुम्हें पूरी फू फैमिली कंपनी चाहिए हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। बस रुओशेंग को नुकसान मत पहुंचाना। बातों का क्या है? कोई सबूत नहीं है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अगर मैं अपनी बात से पलटा तो भगवान मुझे इसकी सजा दे। तुम इस घटिया औरत के लिए इतनी बड़ी कसम खाने की हिम्मत कर रहे हो? जब बात रुओशेंग की हो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ठीक है, तुमने सबके सामने मेरा बहुत अपमान किया था। अब मुझे उस हर चीज का हिसाब चाहिए। अभी के अभी मेरे आगे घुटने टेको। ज्यादा मत बढ़ो। तू झुकेगा या नहीं? तुम उसे कुछ मत करना। मैं झुकता हूं। इन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया। फू शीची, रुक जाइए। शेनलान, पता नहीं तुमने मेरी काबिलियत को कम आंका है या खुद को कुछ ज्यादा ही समझ लिया है। क्या मतलब? भैया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को अगवा करने की? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूं। लगता है तुमने डू फैमिली को हल्के में लिया है। दरवाजे वाला आदमी अब खत्म हो चुका है। चिंता मत करो। इस औरत के बाकी बचे दिनों में मैं इसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। रुको। दफा हो जाओ। मेरी बहन से दूर रहो। भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे माफ कर देना रुओशेंग। इस बार मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। कोई बात नहीं। क्या तुम्हारे पास कल के लिए वक्त है? बिल्कुल, मेरे पास वक्त है। कल सुबह के वक्त सरकारी दफ्तर के बाहर मिलते हैं। ठीक है। फूशिकी, चूंकि अब हमारा तलाक हो चुका है तो इसे यहीं खत्म करते हैं। अलविदा। रुको। भविष्य में तुम्हारा क्या इरादा है? मुझे डू फैमिली की दुकानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद मैं अलग अलग शहरों में जाऊंगी और लोगों का इलाज करूंगी। तो क्या हम फिर कभी मिलेंगे? अगर किस्मत में हुआ तो जरूर मिलेंगे। रुओशेंग, हालांकि ये बातें मैं आपसे 1000 बार कह चुका हूं, लेकिन आखिर में मैं फिर भी आपसे माफी मांगना चाहता हूं। फूशिकी, ये सच है कि मैंने आपसे नफरत की थी, क्योंकि आपने उस स्वाभिमानी डू रुओशेंग को ऐसा बना दिया कि वह खुद को ही नहीं पहचान पाई। लेकिन मैं आपकी माफी स्वीकार करती हूं, क्योंकि मेरे लिए वह सब अब बीती बातें हैं और उन बातों में आप भी शामिल हैं। अब हमेशा के लिए अलविदा, फूशिची। अलविदा रुओशेंग।